गुड मॉर्निंग। मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 4 कठपुतली नामक पाठ, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित है, रचित है, इसका पठन एवं पाठन करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको इस कविता के बारे में बताता हूँ। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं और वे एक दूसरे के इशारे पर नाचती रहती हैं, जिससे कि उन्हें अपार दुख का अनुभव होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है और अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा करती है। उसकी यह बात जो है सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है, परंतु बाद में उस कठपुतली को एहसास होता है कि मेरे ऊपर तो सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी है, मुझे सोच समझ करके कदम उठाना है। ऐसी भावनाओं को लेकर के भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता का सृजन किया है। तो आइए, यहाँ पर हमने कविता आपको लिख करके दी है। कविता का पठन पाठन करेंगे और उसे याद करेंगे। तत्पश्चात हम आते हैं कविता से लिए कुछ कठिन शब्दों की तरफ आते हैं। इस कठिन शब्दों में मैंने कठपुतली, गुस्सा, क्यों, पाँव, छोड़ दो, छुए, भवानी प्रसाद मिश्र इत्यादि कठिन शब्दों का उल्लेख किया है। तत्पश्चात हम आते हैं शब्दार्थ की तरफ। शब्दार्थ में हमने गुस्से से उबलना, अत्यधिक क्रोध करना, मन के छंद छुए, मन में खुशी आना, पाँव पर छोड़ना, मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना, कठपुतली, डोरे से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली। तत्पश्चात हम कविता के बारे में आते हैं। कविता के बारे में वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको शुरू में बोली है, इसे देख लेंगे। आइए मैं कविता के संदर्भ व्याख्या की तरफ चलते हैं। मैंने आपको यहाँ पर कविता का संदर्भ व्याख्या लिख करके दिखाया है। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के कठपुतली नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। व्याख्या। प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि कठपुतली चारों तरफ से धागों से बंधी होने के कारण गुस्से में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहती है कि मुझे सहारे और परवशता की आवश्यकता नहीं है। उसकी इस मनोभाव को अन्य कठपुतलियाँ भी स्वीकार करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करती हैं। कवि कहता है कि कठपुतली के ऊपर अन्य कठपुतलियों के प्रतिनिधित्व का भार है, इसलिए वह सोचती है कि यह कैसी अभिलाषा है जो मेरे मन में जागृत हुई है। मुझे तो सबकी स्वतंत्रता के बारे में सोचना है, मुझे तो सबकी स्वतंत्रता के बारे में सोचना है। तत्पश्चात आइए हम कविता से प्रश्न अभ्यास कविता से चलते हैं। कविता से में मैंने पहला प्रश्न लिया है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली के आगे पीछे धागे ही धागे थे, अर्थात वह कुछ भी करने को स्वतंत्र नहीं थी, वह पराधीन होकर जीवन बिता रही थी। ऐसा जीवन उससे लंबे समय से जीना पड़ रहा था। अपनी स्वतंत्रता की चेतना जागृत होने पर कठपुतली को गुस्सा आया। दूसरा जो प्रश्न है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि उस पर बाकी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है। अकेले उसी के स्वतंत्र होने से कोई बात नहीं बनने वाली है। अगला प्रश्न जो हमने इस हेडिंग के अंतर्गत लिया है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। पहली कठपुतली की बात सभी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी कि अन्य कठपुतलियाँ भी इस बंधन युक्त जीवन से मुक्त होना चाहती थीं। आखिर स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है और वे स्वतंत्र होना चाहती हैं।
कविता से आगे हेडिंग के अंतर्गत मैंने प्रश्न एक लिया है, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए हुए हैं, इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। क है सन 1857 रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। सन 1857 रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। सन 1942 महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाषा की बात हेडिंग के अंतर्गत हम आते हैं। कई बार दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया और इसे बोलने में सरलता भी आ गई। इस प्रकार के कुछ अन्य शब्द बनाइए, जैसे काठ, कठ से बना, कठगुलाब, कठफोड़ा। तो हमने यहाँ पर बनाया है शब्द हाथ, हथ से बने हुए शब्द हथकड़ा, हथकड़ी, हथगोला। सोना से सोन बने हुए शब्द सोन पापड़ी, सोन चिरैया और सोंजही। तीसरा है मिट्टी, मठ से बने हुए मठाधीश, मठपति आदि। यहीं पर मेरा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और बार बार इसके प्रश्नों को याद करने की कोशिश करें। थैंक यू।